मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच, और उस नए फिगर ऑफ स्पीच का नाम है हाइपरबली। हाइपरबली को या हाइपरबोल को हो, बात एक ही है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। हिंदी में इसको साथियों हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी बात को या तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बोला जाएगा या बहुत कम करके बोला जाएगा। हाइपरबली इसको और भी अगर थोड़ा फनी बनाओ तो कह दो हाई फाई बोल। अरे यार वो तो बहुत हाई फाई बोल बोलता है, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा करके बात करता है। किसी भी बात को बोलता है ना, वो बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलता है, तो उसको ही हम क्या करते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। हाइपरबली को एक बार को समझिएगा क्या होता है। हाइपरबली इज एन एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन का भी मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बोलना, या इसी को हम ओवर स्टेटमेंट कहते हैं। और एक और होता है अंडर स्टेटमेंट, जिसको हम लिटोटस कहते हैं। अच्छा, हाइपरबली और लिटोटस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो अंडर स्टेटमेंट होता है और ये ओवर स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों क्यों किया जाता है? तो फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, मेकिंग अ ग्रेटर इंप्रेशन, यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबली का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहां से समझिएगा अच्छे से, यहां से समझिएगा, हमने कहा हाइपरबली वह अलंकार है जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को उनकी जो वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक जो पोजीशन होती है, उससे या तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कही जा रही होगी या बहुत कम करके, यानी कि या तो उसे बहुत बड़ा बताया जा रहा होगा या बहुत छोटा बताया जा रहा होगा, या अधिक अच्छा बताया जा रहा होगा या अधिक खराब प्रदर्शित किया जा रहा होगा। वहां पर क्या होता है, हमारा हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है। आपको थोड़ा सा डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, मैं थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके भी आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कभी कभी तुमने एक सॉन्ग सुना होगा, सा समंदर दूर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अरे भैया देखो कितना बड़ा चढ़ा करके गा रही है कि सा समंदर दूर। अरे कोई बताओ, सा समंदर दूर कोई किसी के पीछे पीछे आ सकता है? या मान लीजिए बहुत सारे, मैं तुम्हारे लिए, तुमने देखा होगा कभी कभी एक प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका की जब तारीफ करता है तो भाई साहब ऐसी तारीफ करता है कि प्रेमिका उसके शब्दों को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाती है एकदम। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। ये हकीकत है भैया कि वो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, ओवर स्टेटमेंट कर दिया, हाइपरबली, बड़े हाई फाई बोल दिए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हाइपरबली में बात करता है ना वो सुनने में अच्छा लगता है, बट वो रियल नहीं होता, रियलिटी नहीं होती है। इसीलिए आप ध्यान बनाए रखिएगा। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिनको हम बताएं, यानी कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग मेरी, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तेरे जैसे तो हजारों लोग मेरी पॉकेट में रहते हैं। अरे तेरे जैसे हजारों लोग मेरी पॉकेट में रहते हैं मतलब एक पॉकेट में हजारों लोग आ जाएंगे? तो देखो यहां पर भी वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर रहा है। हमेशा से ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा करके बात करते हैं। जैसे तुमने एक सॉन्ग सुना होगा, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। अरे यार बताओ, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। अरे आपकी एक मुस्कान पे लाखों आशिक कैसे मर जाएंगे? इसका मतलब यहां पर भी वो क्या कर रही है, बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर रही है। तो हाइपरबल क्या है? हाइपरबली है ही भैया ये कि जहां पर आपको बहुत बड़ा चढ़ा करके बात किया जाए। ठीक है, हाँ। तो और एक चीज मैं बता दूं, जैसे और अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, जैसे मैं थोड़ा लंबा लंबा फेंकना शुरू कर दूं, बहुत लंबी लंबी फेंकूं। जैसे हमने कहा मेरे पास एक मैक्सअप का मार्कर है, और ये मार्कर हमारे पास जो है ना, मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं वो 3 किलोमीटर लंबा है। अबे यार इसकी वास्तविक स्थिति कितनी है, इतनी सी है, और मैं इसको बोल के आ रहा हूं यार ये 3 किलोमीटर लंबा है। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा जब कहीं पर घर में झगड़ा हो जाता है तो हम लोग ही कह देते हैं यार उसने तो पूरा घर जो है सर पे उठा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसने घर सर पे उठा करके रख लिया है, नहीं भैया।
हाइपरबली है यहाँ पर भी। जैसे कभी कभी ये भी होता है, यार वो तो इतना रोई कि उसके रोने से पूरे समुद्र भर गए, 7 समंदर भर गए। तो इसका मतलब, या कभी कभी तुमने ये भी देखा होगा कि हम लोग ऐसी नॉर्मली कहते हैं, यार थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ थाउजेंड, ठीक है। यानी कि अब 1000 बार हम लोग क्या करते हैं, थैंक्स थोड़े ना बोलते हैं, मिलियन टाइम थैंक्स थोड़े ना बोलते हैं, बस हाइपरबली में। कभी कभी पंजाबियों को तुमने बधाइयां देते हुए कहते हैं तो वो एक शब्द जोड़ते हैं, लख लख बधाइयां। तो जो लख लख बधाइयां हैं, तो क्या वो लाख बार बधाई दे रहे हैं? नहीं ना, वो हाइपरबली में बात कर रहे हैं। तो अब हमें लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये हाइपरबली क्या है। ऐसा स्टेटमेंट जिसको बहुत एग्जेजरेटेड किया गया हो, बहुत बड़ा चढ़ा करके बात की गई, ओवर स्टेटमेंट कर दिया गया हो, बहुत हाई फाई बोल बोल दिए हो, वहां पर हाइपरबोल होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हाइपरबोल आपको समझ में आया क्या होता है? ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको सोन दिखाया जाता है, या तो बहुत महान दिखाया जाएगा, या बहुत कम करके दिखाया जाएगा, या तो अधिक अच्छा दिखाया जाएगा, या अधिक बुरा दिखाया जाएगा देन दे रियली आर। जितनी उनकी वास्तविक स्थिति है ना, जो वो रियलिटी में है, रेली में है, रियलिटी में है, हकीकत में है, उनसे या तो अधिक महान बता देंगे, या अधिक बड़ा बता देंगे, या अधिक छोटा बता देंगे, या अधिक अच्छा बता देंगे, या अधिक बुरा बता देंगे। ये आपकी डेफिनेशन पीजीटी 2009 में पूछी गई है, ठीक है। तो हाइपरबोली वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं की वास्तविकता से अधिक बड़ी, छोटी, अधिक अच्छी या अधिक खराब दिखाया जाता है। सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा एग्जाम्पल देकर के समझो, मजा आ जाएगा एकदम एग्जाम्पल में। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं। हमने यहां पे लिखा है, देखो क्या लिखा है कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। मैं वही बात कर रहा था, सी वेप्ट, वो इतना रोई जैसे ओशियन ऑफ टीयर्स। ओशियन ऑफ टीयर्स का मतलब उसके रोने से सागर, महासागर भर गए। अरे बताओ, ये कैसे पॉसिबल है कि किसी के रोने से सागर और महासागर भर जाएं? ये बिल्कुल भी पॉसिबल हमारा नहीं है। तो यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइपरबोल की बात कर रहे हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड मींस बह गए इन दी बैटल, युद्ध क्षेत्र में। यानी कि युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह गईं। ये कैसे पॉसिबल है? मान लो कहीं पर युद्ध हुआ भी, महाभारत का मान लीजिए युद्ध हुआ, तो बहुत ज्यादा मारकाट हो गई, बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया, तो ज्यादा में ज्यादा यार धरती गीली हो जाएगी, जमीन गीली हो जाएगी, एक आध गड्ढा भर जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं नदी बह गई, लेकिन यहां पर तो नदियां बह गईं। देखो कितना बड़ा चढ़ा करके बात कर दी। अब बताओ ये पॉसिबल है कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में रक्त से इतना ज्यादा रक्तपात हो जाए कि रक्त से नदियां बहने लगे? इसका मतलब यहां पर भी किसका प्रयोग किया भैया? यहां पर भी उन्होंने किया, हाइपरबली का प्रयोग किया। उन्होंने कहा दी वेव्स मींस लहरें होती हैं, रोल्ड माउंटेन हाई, रोल्ड माउंटेन हाई, यानी कि जो हमारी वेव्स थी, जो हमारी लहरें थी, वो इतनी ऊंची हो गई, इतनी ऊंची हो गई जैसे कि कोई माउंटेन, यानी कि लहरें पहाड़ से ऊंचा उठ गई। लहरें जो थी वो पहाड़ से भी ऊंचा उठ गई। इसका मतलब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? हाइपरबली का प्रयोग कर रहे हैं। अगला, दे वर स्विफ्टर देन ईगल। ईगल क्या होता है? ईगल एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और स्विफ्टर का मतलब होता है अधिक तेज। स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस, और जो शेर होते हैं उनसे अधिक शक्तिशाली। तो देवर वे थे किससे, ध्यान बनाए रखिएगा, किससे अधिक स्विफ्टर थे? ईगल से अधिक तेज और लॉयन से अधिक मजबूत। तो यहां पर भी क्या किया गया है? मान लीजिए यहां पर दे का मेंशन नहीं किया गया कि वो कौन है, लेकिन अगर वो बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हाइपरबोल में इनकी क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। दूसरा, 10,000, इसे बड़े ध्यान से समझना। हमने एक शब्द लिया 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस एक हमारा मुहावरा है, एक ही नजर में, ठीक है। 10,000 का मतलब होता है हजारों, सा मीन्स देखे, आई मीन्स मैंने एक ही नजर में हजारों देख लिए। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्तों एक पोएम है,
बर्ड्स बर्थ, माफ करना। भाई रफ हो जाए यार। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है साथियों, और उस पोएम का नाम है डैफोडिल्स। क्या नाम है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स। ठीक है, इसी डैफोडिल्स का एक और नाम है, ये एक्चुअली लिखी गई, ये लिखना शुरू करा था उन्होंने 1802 में, और इसको दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1807 में। ठीक है, 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको क्या कराया था? पब्लिश कराया था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका एक अनादर टाइटल भी मुझे याद आ रहा है, आई बॉन्डर्ड एज अ क्लाउड। आई बॉन्डर्ड बॉन्डर्ड एज आ क्लाउड। तो ये डैफोडिल्स की आप पढ़ते रहिए। मैंने इतना इसलिए बता दिया क्योंकि टीजीटी हम लोग पढ़ रहे हैं, पीजीटी पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट लाइंस है, वहां से ये सब कुछ क्या कर लिया जाता है? पूछ भी लिया जाता है। ध्यान बनाए रखना इस चीज को। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान बनाए रखना है, इसी पोएम की बात अगर हम करें तो इस पोएम में जो है टोटल लाइनें कितनी है? 6 चौक 24, यानी कि 24 लाइनें हैं। 6 नहीं, 4 स्टेंजा हैं, 4 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, 4 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं, और टोटल लाइन कितने लाइन की पोइम है? ये 24 लाइन की। तो क्या बताया? 10,000, 10,000। अब देखो यहां पर इस वाली लाइन में हाइपरबली कैसे है। अभी आप ये सोच करके देखो यार, एक ही नजर में हम 10,000 कैसे देख लेंगे? क्योंकि ये एक लॉन्ग बेल्ट पे एक समुद्र के किनारे घूम रहे थे अपनी बहन द्रुथी के साथ में, तो वहां पर बहुत सारी झील के किनारे, एक झील में बहुत सारी डैफोडिल्स के फूल थे और वो लहरा रहे थे। तो इन्होंने वहां पर इस लाइन को कहा, आई सा, मैंने देखा 10,000, हजारों, आई मैंने, एट अ ग्लिंस, एक ही नजर में। सोचो एक नजर में ऐसे करके एक ही इंसान को देख लो ना, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरे इंसान को देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है। समझ गए? तो यहां पर भी क्या है? हाइपरबली है। दूसरा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, मैंने उसको कई युगों से नहीं देखा। कई युगों से नहीं देखा मतलब यार, जब बहुत दिन हो जाते हैं किसी को नहीं देखते हैं तो हम कहते हैं यार मैंने तो तुमको सदियों से नहीं देखा। तो इसका मतलब यहां पर भी हाइपरबली का यूज किया गया है। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ अ 1,000 एलिफेंट्स, यानी कि वह आदमी जो केव में है ना, वह आदमी जो कहां है? केव में है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है? ऑफ 1,000 एलिफेंट्स, यानी कि हजारों हाथियों का बल है। मेरे कहने का मतलब गुफा में मौजूद जो आदमी है, उस आदमी के अंदर 1,000 हाथियों की क्या है? ताकत है। और ये वाला स्टेटमेंट भी जरा ध्यान से समझिएगा। बोले ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरब की जितनी भी परफ्यूम है वो सभी परफ्यूम्स विल नॉट स्वीटन, महका नहीं सकती दिस लिटिल हैंड, इन छोटे हाथों को। यानी कि अब कौन कहती है? लेडी मैकबेथ कहती है, मैकबेथ प्ले में। तो वहां पर इसका यूज किया गया है लेडी मैकबेथ के द्वारा, जब राजा डंकन की हत्या कर दी जाती है और जब इनको नींद में चलने की बीमारी लग जाती है, तब इनको लगने लगता है यार मेरे हाथों में तो राजा डंकन का खून के जो हत्या की है उनका खून लगा है, और वो खून की जो बदबू है वो नहीं जा रही है, जो महक है वो नहीं जा रही है। अगर हम इन छोटे हाथों में अरब की सारी परफ्यूम भी लगा लेना तो भी इन छोटे हाथों को महका नहीं सकती, मतलब वो खून की जो गंध है वो नहीं जा सकती। तो वहीं पर इस स्टेटमेंट को बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा, मैकबेथ प्ले में, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया साथियों। अब बलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। अब क्या है? ये भी एलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं, एलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं, जिसमें बलिंडा जो है वो एक हीरोइन है, बलिंडा जो है एज अ हीरोइन है। तो वो यहां पर कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, कितना जबरदस्त और प्यारा कहते हैं कि बलिंडा स्माइल्ड, बलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया बाज गई, खुश हो गई। गे मीन्स होता है खुश हो जाना, खुशी हो जाना। बताओ पॉसिबल है कि बलिंडा मुस्कुराए और पूरी दुनिया खुश हो जाए? हो सकता है किसी को उसकी मुस्कुराहट से ही जलन हो। और कितने लोग बलिंडा को जानते हैं? जितने लोग जानते होंगे मे बी पॉसिबल जो उसके बहुत ज्यादा जो है फैन होंगे
वो तो चलो हैप्पी हो जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया खुश हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बात की गई, ओवर स्टेटमेंट है, एग्जेजरेटेड किया गया है यहां पर। दे बिल्ड द नेशंस प्लस डीप एंड लेफ्ट देम टू द स्काई। उन्होंने अपने राष्ट्र के पिलर इतने गहरे हैं और उनको जब ऊपर उठा करके गए तो लेफ्ट देम टू द स्काई, आकाश तक। समझो जमीन के पिलर आसमान तक कैसे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहां पर भी क्या है, बहुत हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। लिफ्ट देम टू द स्काई, यहां पे क्या है, हाइपरबोल। आई बेग 1,000 अ पैराडान, मैंने हजारों बार उनसे माफी मांगी। अरे भैया एक बार मुश्किल से कोई माफी मांगता है, यहां हजारों बार की बात कर रहे हैं कि मैंने आई बेग 1,000 पार्डन्स, मैंने हजारों बार उनसे माफी मांगी। इसका मतलब यहां पर भी क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली है। बात क्लियर है? अगला देखो, ऑल दी परफ्यूम्स, ये तो हम बता ही चुके हैं। और देखो ये कितनी बार आ चुका है, पीजीटी 2005 और 13 में आ चुका है। अगला 2-3 एग्जाम्पल और बचे हैं, फिनिश है, ठीक है। उन्होंने कहा देखो, एंड वांट दी टॉप लेस टॉवर इन इल्यूम। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आई वांट दी टॉप लेस टॉवर, आई वांट दी टॉप लेस टॉवर, मतलब जो इलियम के टॉपलेस टावरों को जला दिया गया। इलियम के जो इलियम था, इलियम के जो टॉपलेस टावर थे उनको वार्न कर दिया गया। टॉपलेस इसका मतलब उनका टॉप है ही नहीं, तो यहां पर भी क्या किया गया है, बड़ा चढ़ा करके बात की गई है, ठीक है। और ये तो बहुत प्यारी कोटेशन है, हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, हैमलेट के द्वारा, हैमलेट प्ले में, जो कि विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, LET, हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। और ये भी एक ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है इनकी, यानी कि जो महान ट्रेजेडीज उन्होंने की उनमें से एक ये भी है, हैमलेट भी है, ठीक है। उसी में हैमलेट के द्वारा ये लाइन बोली जाती, आई लव ओफेलिया, ठीक है, मैं ओफेलिया से प्यार करता हूं। कितना प्यार करता हूं, 40,000 ब्रदर्स। तो ओफेलिया के भाई से वो कहता है, कौन कहता है, हैमलेट, कि तेरे जैसे 40,000 भाई भी मिलकर के ओफेलिया को उतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना मैं अकेले ओफेलिया को प्यार करता हूं। 40,000 भाई भी नहीं कर पाएंगे। अब भैया जो 40,000 बोला ना, वो क्या है, वो क्या है आपका, वो बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बात कर दी गई है। किसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर दी गई, could not bid all their quantity of love। फिर if I told you once, I have told you a million time। देखो भाई, टीजीटी 2011 में पूछा गया, इफ आई टोल्ड यू वंस, मैंने तुम्हें एक बार बता दिया, इसका मतलब यह हुआ कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, मैंने तो तुम्हें मिलियन टाइम बताया। अब बताओ कोई मिलियन टाइम बताएगा क्या? अरे भैया मिलियन टाइम कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इज ट्वेन, ये यहां पर हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट, ओके, माई हार्ट इन ट्वेन, ये भी ध्यान रखना, हैमलेट तूने मेरे हृदय को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हे हैमलेट तूने मेरे हृदय को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। अब बताओ आपका हृदय 2 भागों में विभाजित हो जाएगा? पॉसिबल है? अरे भाई मर जाओगे अगर थोड़ा सा भी उसमें हृदय में दिक्कत आई तो यहां पर भी हे हैमलेट तूने मेरे हृदय को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, वो आपसे फिर से एग्जेजरेशन में बात कर रहा है, यानी कि फिर से बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर रहा है। तो जहां पर भी भैया बड़ा चढ़ा करके बात करी जाए तो समझ लो वहां पे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये हाइपरबोली क्या है। और एक चीज समझ लो, मैं ये भी बता दूं, जो हाइपरबोली वर्ड है ना, वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है भाई, आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और अगर हम दूसरा इसकी और बात करते हैं तो ये एग्जेजरेटेड तो होता ही है। अच्छा, दूसरा ये जो हाइपरबोल होता है ना, वो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना पर, इमेजिनेशन पर आधारित होता है, यानी कि आपकी कल्पना पर ये क्या होता है, आधारित होता है हाइपरबोल। तीसरी चीज और इसमें याद रखना,
ये जो ग्रीक शब्द से लिया तो गया है, लेकिन ग्रीक शब्द में इस हाइपरबली का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस बहुत ज्यादा अधिक होना, इतना ज्यादा जितनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सेस होना, तो ये होता है हमारा हाइपरबली। अब तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।